नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। हेम सिंह गुरचरण सिंह का नाम आने के बाद गुरुवार को सिख समाज के सदस्यों के साथ गुरचरण सिंह जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच एसएसपी से खुद का नाम घसीटने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि उनका दानिश के साथ कभी किसी तरह का विवाद नहीं रहा। उनकी निजी संपत्ति पर विगत कई वर्षों से दानिश किसी के बहकावे में आकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। दो बार एसपी द्वारा दानिश को चेतावनी भी दी गई थी, बावजूद इसके वह गुमराह होता रहा। उन्होंने दानिश हत्याकांड में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार करते हुए हर तरह की जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। गुरचरण सिंह ने बताया कि बिष्टपुर में उनकी संपत्ति है जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है, जिस पर किसी तरह का विवाद नहीं है। मेरे ऊपर जो एफआईआर में नाम दिया गया वो गलत, सरासर गलत और बेबुनियाद है। मेरा दानिश से कोई अदावत या किसी प्रकार का कोई केस कबाड़ी नहीं है। मेरी ज़मीन पर राजमणि पांडे के लड़का लोग राजमणि पांडे जाली जमीन पेपर बनाकर हमारी ज़मीन को दखल करने का कोशिश किए थे, जिसमें मेरे फादर ने 89 में केस किया था, जिसमें उसको राजमणि पांडे को सज़ा हो गया। उसके बाद टाइटल सूट केस किया, हम लोग टाइटल सूट पे डिग्री हुआ, अपील किए, अपील में उन लोग अपील किए, अपील वो लोग हार गए। उसके जाली दस्तावेज के आधार पर दानिश हमारी ज़मीन पर 2 बार कब्जा करने का कोशिश किया था। पहली बार जब 4 दिसंबर 2018 में कब्जा करने का प्रयास किया था, उस समय मैं कलकत्ता में था। मैं सिटी एसपी को फ़ोन किया, सिटी एसपी ने क्यूआरटी भेज के उसको पकड़ के ले आए। उसके बाद फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था कि आप दोबारा इस ज़मीन पर नहीं जाइए। उसके बाद फिर 10 फरवरी को गया था। 10 फरवरी को गया तो फिर मेरे को एसपी साहब उनको पकड़ के लाए यहाँ पर एसपी ऑफिस में और मेरे से पूछे कि आपको इन पर केस करना है। हम बोले सर मेरे को इन पर कोई केस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 कोर्ट का जजमेंट है मेरे फेवर में, हम इस पर क्यों केस करेंगे। ये व्यक्ति गुमराह हो रहा है, उन लोग के साथ मिलकर मेरे को परेशान कर रहा है। मेरे को इन पर कोई केस नहीं करना है। ना हमारी उनसे कभी कोई तू मैं हुई है, अलिफ बे तक भी हमारी उसके साथ नहीं हुई है। और हमारा कोई उनसे कोई ना उसने मेरे पर केस किया, ना हमने उस पर कोई केस किया, इसलिए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। 2 बार आया था, पुलिस ने उसको भगा दिया। हमारा उससे कोई शिकायत नहीं है, ना ही हम इस केस में कोई मेरा लेना देना है। जहाँ तक ज़मीन की बात है, ज़मीन में 4 दीवारी हमने की हुई है, 4 दीवारी पर मेरा नाम लिखा हुआ है। उसके अंदर में हमारे ट्रेलर खड़े हैं। फेयर डील ऑटोमोबाइल्स को हमने ज़मीन कब्जा में रेंट में दी हुई है और हम उसका रेंट लेते हैं। हमको उस ज़मीन में इस वक्त 2019 के बाद से कोई विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना ज़मीन में कब्जा में। कहाँ पे ज़मीन है? ये ज़मीन बिष्टुपुर आर रोड होल्डिंग नंबर 11-12 है। उसके अलावा मैं कोई ज़मीन का कारोबारी नहीं हूँ। मैं हेम सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह का बेटा हूँ। पूरा जमशेदपुर शहर जानता है कि टाटा स्टील को स्लैग डंप रोड और काली माटी रोड बनाने के मेरे फादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने ज़मीन दी थी। उसके बदले वो ज़मीन हम लोग को मिली है। हम लोग ज़मीन कारोबारी नहीं है, हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोग ज़मीन का कोई कारोबार नहीं। डाबर से आपका कोई जान पहचान का कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं है कौन डाबर है। कोई डाबर बबलू आजाद बस्ती के किसी व्यक्ति से। मैं दानिश को भी 4/12/2018 के बाद में ही उसको जाना कि दानिश नाम का भी कोई आदमी है, उसको भी मैं नहीं जानता। जबरन फंसाने का प्रयास कीजिए। जबरन फंसाने, आप बताइए, ज़मीन मेरे कब्जे में, बाउंड्री वाल मेरा है, मेरे नाम पर है, मेरे अंदर टेलर खड़े हैं। हम ज़मीन को रेंट में दिए हुए, हमारा शांतिपुर उस ज़मीन में रह रहे हैं और आज तक हमारा कोई इस तरह का चरित्र नहीं रहा है। हम क्यों इस तरह का, मैंने कोई मतलब ही नहीं हमारा। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं अपने घर पर था। मुझे 2 बजे सुखविंदर सिंह ने कॉल किया कि इस तरह का दानिश के साथ में घटना घट गया है। तो हमने देखा कि दानिश के साथ घटना घट गया, तो हम एक हसन ऑप्टिकल वाले हैं, उनको हमने फ़ोन किया। 2 बजे फ़ोन किया, हम बोले कि भाई हम ऐसा बात सुने, क्योंकि दानिश का उन लोग के साथ विवाद चलता था। तो जब विवाद हुआ था तो उस समय हम लोग को कोर्ट में मिले थे। वो हमको मिले एक बार कोर्ट में, बोले कि सरदार जी आपका ऐसे साथ दानिश के साथ विवाद है। हम बोले वो आया था मेरी ज़मीन पे, तो पुलिस ने ही उसको हटा दिया, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को माना। तो फिर हमने उसके लड़के का नंबर था, तो हमने उसको आरिफ को हम कॉल किए और उसको हम पूछे कि भाई हम ऐसा बात सुने, ये बात सही है? तो बोलता है कि भैया हमको इस चीज़ का जानकारी नहीं है। तो हम बोले भाई हाँ, आप आज़ाद बस्ती में रहते हैं, हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको जानकारी नहीं है? तो बोला नहीं, हमको इसका जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर हमने अनीस प्रेस रिपोर्टर को फ़ोन किया। अनीस को हमने फ़ोन किया, हम बोले भैया हम ऐसा बात सुने हैं। तो बोला हाँ ये बात सही है और TMH में उसका मृत्यु भी हो गया। तो हमको अनीस से उसका पुष्टि हुआ। आपका कहीं से लेन देन कुछ नहीं? कोई लेन देन नहीं है, कोई 107 भी नहीं है। हमारा उसके साथ कोई 107 का केस भी नहीं हुआ है, कोई लेना देना नहीं हमारा उससे। हम बता रहे हैं ना, अलिफ बे तक भी बात नहीं हुई है, कोई लेना देना नहीं है।
अभी आप लोग मुलाकात करेंगे, क्या मांग करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमको पेपर के माध्यम से पता चला कि मेरा नाम आया है। हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि आप जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। जब भी जहां जरूरत पड़ेगी, मेरा दोनों मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल लोकेशन से लेके जो कुछ भी करना है, जिस तरह का जांच करना, हम हर तरह का जांच करने के लिए सहयोग है, करने के लिए तैयार है। हमारा कोई लेना देना नहीं उसकी कोई भी घटना से। ठीक है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।